कल की कॉन्फ्रेंस में कोशिश यही की है कि हर पार्टी के एक नुमाइंदे को बुलाया है। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं जो आज बहुत क़ुव्वत के साथ अपोजिशन के मेंबर हैं कि आज आपकी ज़बान आज भी क्यों बंद है? आप हमको अभी भी नज़रअंदाज करेंगे क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हुकूक दिए हैं वो रोज़ पामाल हो रहे हैं और हमारी कौम जो है वो घरों पे बैठी है। पिछले 10 साल में मुसलमानों ने जो अपने के ऊपर जो सितम हुआ है इसका तसव्वुर न मैंने बचपन में सुना देखा था न कभी ख्वाब ख्याल में था कि हमारा वजूद इस मुल्क से, यहाँ के आइन से है, यहाँ के संविधान से है। संविधान को बचाया जाए। हमको लिंच करते हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चलते हैं, कोई बोलने नहीं आता है। हमारा मकसद इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का ये है कि मुसलमान अपने हुकूक को पहचाने। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के मौसम में अगर आप लोग तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब ये है कि यकीनन आपको दिलचस्पी है कि कल हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको भी है। जैसा बेग साहब ने कहा आपसे, हम लोगों ने मई 2022 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर सूबों से दानिश्वरों को बुलाया था और मुस्लिम दानिश्वरों को बिलखुसूस इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हुकूक दिए हैं वो रोज़ पामाल हो रहे हैं और हमारी कौम जो है वो घरों पे बैठी है। तो उस वक्त हम लोगों ने एक आवाज़ लगाई थी कि अगर दानिश्वर बाहर नहीं आ रहे हैं तो कौन सा वक्त होगा। पिछले 10 साल में मुसलमानों ने जो अपने के ऊपर जो सितम हुआ है इसका तसव्वुर न मैंने बचपन में सुना देखा था न कभी ख्वाब ख्याल में था। और वो लोग जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में अपने को शामिल किया था पाकिस्तान को छोड़कर, उनके ख्वाब व ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि हमारा वजूद इस मुल्क से, यहाँ के आइन से है, यहाँ के संविधान से है। संविधान को बचाया जाए। तो सबसे पहली आवाज़ अगर मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने उठाई थी, उसी के तहत मुख्तलिफ जमातों को प्रेशराइज किया कि सबसे पहले आप आइन को बचाएं, उसके बाद आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। कल की कॉन्फ्रेंस में कोशिश यही की है कि हर पार्टी के एक नुमाइंदे को बुलाया है। उनसे कहा कि आप आइए और जो हमारे साथ मजालिम हुए हैं, इस 10 साल में हमने ये महसूस किया कि इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा इररेलिवेंट कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है और कोई दूसरी कौम ऐसी है कि अगर आप किसी दलित की 4 बेंत भी मारें तो हर पार्टी खड़ी हो जाती है। हमको लिंच करते हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चलते हैं, कोई बोलने नहीं आता है। हमारा मकसद इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का ये है कि मुसलमान अपने हुकूक को पहचाने और इस क़ुव्वत के साथ खड़ा हो। और उसी को काविश में हमने इस बार देखा कि मुसलमान ने न मसलक की परवाह की, न बिरादरी की परवाह की, यहाँ तक कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गैर मुस्लिमों को नुमाइंदगी के लिए खड़ा किया गया और हमने पॉजिटिव वोटिंग करी और ये बात साबित कर दी कि हम कुछ को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। उसका खातिर ख्वाह रिजल्ट आया। लेकिन इलेक्शन के बाद भी आप अभी 20-22 दिन हुए हैं, 25 दिन, कितनी वही अंदाज आज भी हुकूमत का है। अलीगढ़ में लिंच हुआ, मध्य प्रदेश में लिंच हुआ,
ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو آج بہت قوت کے ساتھ اپوزیشن کے ممبر ہیں کہ آج آپ کی زبان آج بھی کیوں بند ہے؟ آپ ہم کو ابھی بھی نظر انداز کریں گے کیا؟ تو اس کے اوپر آگے عمل کیا ہو، ایک سیکولر ہندوستان کو بچانے میں ہمارا کیا رول ہو، اور ہم کو ہمارا حق دینے کے لیے ان کا کیا رول ہو، اس پہ یہ کل سیمینار رکھا گیا ہے۔ اس میں کوشش ہے اور انشاءاللہ قریب قریب ہر صوبے سے کچھ اہم شخصیات آ رہی ہیں جن کے کنفرمیشن آ گئے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جو کچھ بھی اس ہال میں ہو رہا ہے اس کو آپ اپنے قلم سے، اپنے کیمرے سے، اپنی زبان سے ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ہم خاموش رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو برباد کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے نوجوان پہلے فرسٹ ٹرم کے ایم پی ہیں، ان کو بھی بلایا ہے، ان کی کثیر تعداد یہاں آ رہی ہے۔ کیونکہ یہ کانفرنس بہت جلدی میں کی گئی تو کچھ ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ ابھی وہ جیت کے آئے ہیں تو ان کے کچھ جشن ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کل آپ دیکھیں گے کہ کافی بڑی تعداد میں نئے نوجوان ایم پیز جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور ہر پارٹی کا نمائندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے دانشور غیر مسلم جن کے ساتھ ہم نے سانجھی وراثت بنائی ہے وہ بھی ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک واضح پلان پیش کیا جائے اپوزیشن کو بھی اور حاکم وقت کو بھی کہ انف از انف، بہت ہوا، ہمارے ساتھ کوئی ہے، اور جب تک کہ ہم اپنی قوت نہیں بنائیں گے، جب تک کوئی دوسری جماعت ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ تو مقصد آئی ایم سی آر کا یہ ہے، اور جو پورا تصور ہے اس کا، کہ ہم اس حیثیت میں ہوں کہ چھوٹے بھائی کی حیثیت ہو، ہم حصے داری کریں، تابع داری سے اپنے الگ ہٹ جائیں۔ ہم تابع داری کر کر کے ہم یہاں پہنچ گئے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم ایک بہترین سپاہی ہیں، لیکن ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی کمانڈر کبھی بنیں۔ تو آنے والی نسلوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ کاوش ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ آئی ایم سی آر نہ ریلیجس پارٹی ہے، تحریک ہے، نہ پولیٹیکل تحریک ہے۔ یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ اس ملک میں اگر ہم رہتے ہیں اور اپنے وقار کو قائم رکھتے ہیں تب تو ہم ایک قوم ہیں، اور اگر ہم نے صرف سرنڈر کرنا شروع کیا، اور یہ تحریک ہم لوگوں نے اس وقت شروع کی تھی جس وقت ہندوستان کا مسلمان ڈر گیا تھا، سہم گیا تھا۔ اس الیکشن سے کم ایک سب سے بڑا جو بنیادی فائدہ ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ جو ہمارے ہمدرد تھے ان کی چپی بند ہو گئی۔ وہ سیکولر تھے لیکن وہ چپی سادھے ہوئے تھے، تو ان کے لیے موقع ہے کہ اب وہ زبان سے بات کریں، اور ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خوف و ہراس سے باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے لڑنا بند کر دیں۔ یہ مقصد ہے ہمارا، اسی لیے آپ لوگوں کو آج زحمت دی۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ادیب صاحب، آپ نے جو مین فوکس آپ کا ہے وہ ہے لنچنگ کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2 مہینے پہلے بجٹ پیش ہوا پارلیمنٹ میں، تو امت شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم لنچنگ پہ قانون بنائیں گے۔ تو لنچنگ پہ شور مچانے سے بہتر یہ ہوگا کہ سب کو پریشرائز کیا جائے کہ لنچنگ پہ قانون بنے۔ تو کل اس طرح کی کوشش ہوگی آپ کی طرف سے کہ شور نہ مچایا جائے، کام کیا جائے زمینی سطح پہ؟ لنچنگ ایک کرائم ہے، یہ لنچنگ کرائم ہے، اس میں نیا قانون کیا بننا ہے؟ کوئی انسان کسی کو مار سکتا ہے اگر قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ججز موجود ہیں، لیکن دستور یہ بن گیا ہے کہ نہ اب عدالت جائیں گے اور نہ کسی سے کہیں گے، کیونکہ جو لوگ لنچ کر رہے ہیں ان کے اوپر سرکار کا ہاتھ ہے، یہاں تک کہ جو لوگ انسان کو انسان مار کے آ رہا ہے، منتری اس کو ہار پہناتا ہے، اس کو اعزاز دیتا ہے۔
जो इंसान इंसान को मारता है उसको मंत्री बनाया जाता है, जो इंसान इंसान को मारता है उसको ओहदा दिया जाता है, जो इंसान ये कहता है कि मारो गोली सालों को, उनको प्रमोट किया जाता है। इसमें कानून कौन सा बनाएंगे? ये कानून तो मौजूद है, नियत नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि हम बनाएंगे जी, वो उनकी नियत नहीं है। कानून के तहत तो इन सबको जेल में होना चाहिए था, कानून बना हुआ है। ये इस तरह की जो गुफ्तगू इन्होंने करी थी, अब जब अपोजिशन को हमने कुव्वत दे दी है मुसलमानों ने, तो अब मुसलमान ये तवक्को करता है अपोजिशन से कि वो हमारे साथ खड़ा हो, और यही आगे का हमारी मंजिल कैसे होगी, हम आगे सोचेंगे क्या, यही मौजू है कल की कॉन्फ्रेंस का। एक अहम बात आजम भाई ने कही थी कि नौजवान जो जेलों में बंद हैं वो एक अहम इशू रहने वाला है। तो क्या ये नौजवानों की जो जेलों में बंदी का जो मामला है, इसका क्या डेटा है, क्या कितने नौजवान हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर कल कोई लायमल आप लोग बनाएंगे? जी, यकीनन हम चाहते हैं कि इस पर, क्योंकि ये लड़ाई हम 2004 से लड़ रहे हैं, और आपको पता होगा कि एक ज़माने में हमने 4 से पहले 2003 में ये शुरू किया था कि जो बच्चे जेलों में बंद हैं, 10-10 साल से बंद थे और कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं थी और बेल तक नहीं मिली थी, तो पोटा हटवाया, पोटा की लड़ाई लड़ी हमने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी UAPA आई और वहीं से हमारे कांग्रेस पार्टी से इख्तिलाफात हुए, और बीजेपी ने आने के बाद उस UAPA के अंदर कानून बदलकर और सख्त कानून ले आए, और उसका सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक कौम को घुसपैठिया कहे, उस कौम का क्या होगा। और उस वक्त अदालिया, जो सबसे अफसोसनाक बात है कि अदलिया ने चुप्पी इस्तेमाल की हुई है, इंस्टीट्यूशन तो कोई भी नहीं बचा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमको अब सोचनी पड़ेंगी। अभी तक अपोजिशन ये कह रहा था कि हमारे पास कुव्वत नहीं है, हमने कुव्वत तुम्हें पहुंचा दी है, अब तुम्हारा अमल क्या होगा ये देखना है। इसी मौजू पर कल उनसे बात करनी है जो मजालिम हुए हैं, और दुनिया में ये दस्तूर नहीं है कि आप किसी के घर पे बुलडोज़र चला दें, और हाल ये है कि बुलडोज़र बाबा कहलाते हैं, और वो सब के सब हमारे घरों पे चलते हैं, हमारी मस्जिदों पे चलते हैं, हमारी खानकाहों पे चलते हैं। तो अगर आप अब तक चुप थे तो अब तो आपके पास कुव्वत है। एक प्लान हमको मौजूदा अपोजिशन जो है इंडिया अलायंस, उसको भी देना है, इसीलिए उनकी हर पार्टी के हर मेंबर को बुलाया, ये सोच के नहीं हम मुसलमान दानिश्वर तो हैं ही हैं, लेकिन हमने यानी शिवसेना के से लेकर NCP, कांग्रेस, बहुजन समाज जितनी है, बहुजन समाज में तो शायद हमने नहीं बुलाया क्योंकि अलायंस के नहीं थे पार्टनर, लेकिन अलायंस के सब पार्टनरों को बुलाया, और उनके सामने हम अपनी ये बात रखना चाहते हैं कि अब आप आके बताइए कि आप क्या चाहते हैं और हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं। ये मेरे से मकसद है इसका। देखिए, राहुल गांधी पहला लीडर आया कांग्रेस में जिसने RSS से डायरेक्ट हेड ऑन लिया, और हम उसके साथ आए, लेकिन हमको बहुत तकलीफ हुई जिस दिन इलेक्शन के बाद उनका बयान आया कि हमको किसानों ने जिताया, हमको गरीबों ने जिताया, हमको दलितों ने जिताया, लेकिन उन्होंने जो असल मसला था मुसलमान का नाम नहीं लिया। और ये वो साइकी है जो RSS ने हर नेशनल लीडर के ऊपर डाल रखी है कि आप मुसलमान का नाम मत लें, नहीं अपीजमेंट होगा। ये खौफ उनको निकालना पड़ेगा, और ये कोई भी लीडर हो। हम आज राहुल गांधी की इसलिए तारीफ करते हैं कि उसने इतनी हिम्मत और जुर्रत की कि वो RSS से लड़ा। अब उसको इस बात की भी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर मजलूम मुसलमान है तो मुसलमान का नाम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर दलित के ऊपर जुल्म हुआ है तो तुम बोल सकते हो, दलित का नाम लेते हो, तुम पिछड़ों का नाम लेते हो, गरीबों का नाम लेते हो,
लेकिन उस मसलूम मुसलमान का नाम नहीं लेते जिसको तुम खड़े खड़े मार डालते हो, जला देते हो, जिसके घर पे बुलडोजर चलाते हो। तो कहने में शर्म क्यों आती है? और मैं तवक्को करता हूं कि राहुल गांधी की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो नेहरू का खून है। उनको डरना नहीं चाहिए, और उनकी पार्टी और उनके नुमाइंदे अगर उनको डराते हैं, जिसी यही इख्तलाफ है, उन्हें डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान का सब हिंदू सब कमलन नहीं है, सिर्फ खामोश है। उसे खामोश नहीं रहना चाहिए कि अगर मुल्क बचाना है। इस इलेक्शन ने कम से कम एक बात वाज़ेह कर दी है कि जालिम के हाथ को रोका है। अगर उस पर सख्ती नहीं दिखाई तो वो हाथ फिर चालू हो जाएगा। उसको कुव्वत अब नहीं देनी है। अगले 4 स्टेट में जो इलेक्शन होना है उसमें भी INCR के नुमाइंदे जाएंगे, और हम जाहिर है अपनी कौम का वोट वहाँ भी इंशाअल्लाह मुंतशिर नहीं होने देंगे। अपनी कौम से ये कहेंगे, और हमारी कौम ये समझ ले चुकी है कि अगर संविधान बच गया तो हमारा वजूद बच गया। हमारा इस मुल्क से ताल्लुक़ इस संविधान से है। इस बात को समझना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का हो।